राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज पापा के आने की तैयारी भी करनी है और पूजा का रैक भी सजाना है और डीप क्लीनिंग भी करनी है। और मेरी आवाज़ देखिए कितनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक सप्ताह से मुझे फ़ीवर है और खांसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाज़ तो मेरी एकदम निकल ही नहीं रही है। इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन पापा के आने का भी तैयारी करना है ना, तो मैंने सोचा कि चलिए खाली कार्टून मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैं उसी से पापा के का सिंहासन भी बना लूँगी और अपने पूजा के रूम को डीप क्लीनिंग भी कर लूँगी। क्योंकि पापा के आने से पहले सारे घर सफाई करना पड़ता है, पूजा का जगह भी साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करते हैं तो पूरे पूजा के रूम को बिखेर देते हैं। तो इस तरह से खाली कार्टून के अंदर में मैंने फेविकॉल लगा करके और भी टुकड़े कार्टून के थे, वो सब मैं उसमें डाल दी क्योंकि उससे बेस मज़बूत हो जाता है। फिर ये कलर पेपर से मैंने सारे डब्बों को अच्छे से पैक कर दिया कि वो और अंदर में बेस मज़बूत रखने के लिए मेरे पास जितने पुराने नए नए शर्ट के डब्बे थे वो सारे खोल खोल के मैंने उसमें बिछा दिया। और इस तरह से पूरे पूजा रूम को मैंने सर्फ डाल करके पहले रैक दीवार को भी साफ़ की और सारे भगवान जी को पहले हटा करके वहाँ से पूरे सफाई, क्योंकि रोज़ तेल और दिया जलने से क्या होता है, नीचे का टाइल्स भी गंदा हो जाता है। तो इस तरह से, और तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, फिर भी मैंने धीरे धीरे सारे चीज़ को अरेंज किया। पहले डब्बे को अच्छे से पैक कर दी और 3-4 डब्बे मैंने बनाए और डब्बे को इस तरह से देखिए पहले डीप क्लीनिंग कर ली, सर्फ डाल के थोड़ा सा धो दी। उसके बाद एक डब्बे पे मैंने साईं बाबा को रखा और बीच का डब्बा मैं गणपति जी के लिए उनका सिंहासन बनाने के लिए रखी हूँ। और किनारे से मैंने तीन डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रख के और बहुत अच्छे से सारे भगवान जी उस पर अरेंज हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं पैसे खर्च करके मार्केट से तो मिलती ही हैं पूजा का रैक, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं अपने तरीके से बार बार कुछ ना कुछ चेंज कर करके पूजा का रैक बनाती हूँ। इस बार तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ठीक से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सोची थी कि मैं थर्माकोल का पूजा रूम बनाऊँगी, लेकिन तबीयत मेरी इतनी ख़राब है ना, क्या बताऊँ। किसी तरह मैं इस गणपति जी का सिंहासन बना पाई। और ये पूजा का रैक में, जानते पूजा हमेशा पूजा के रैक को साफ़ करते रहिए, नहीं तो बहुत सारे ना छोटे छोटे सामान इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन सारे सामानों को मैंने निकाल करके विसर्जन करने के लिए हटा दिया। और मेन है ना कि बच्चे भी पूजा करते हैं तो वो जो सामने नज़र आता है बस जल्दी से दिया और बत्ती जला देते हैं। तो इस तरह से एक और कार्टून था, उसे मैंने रैक बना दिया और उस पर सारे भोग के प्रसाद, नीचे रामायण और गीता को मैंने एक अच्छे से कपड़े में लपेट के रख दिया। ऊपर पूजा की बास्केट में मैंने अगरबत्ती, धूप, सारा चीज़ रख दिया और इतनी चीज़ मैं छांट के विसर्जन के लिए निकाली हूँ। और ये कमल गट्टे हैं, तो ये कमल गट्टे और कुछ सिक्के वो और सुपारी, ये मैं लक्ष्मी जी के पास हमेशा रखती हूँ। तो ये कमल गट्टे को और बाकी जो चावल अक्षत का है वो सब सारा मैं नदी में प्रवाह करवा दूँगी। तो इस तरह से, और खड़े हल्दी की जो गांठ वाली हल्दी है वो मैं विष्णु भगवान के पास रखती हूँ हमेशा। तो वो मैं उठा करके विष्णु भगवान के पास रख दे रही हूँ। और इस तरह से मेरी पूरी डीप क्लीनिंग बहुत चमकने लगा। फर्श टाइल्स पे थोड़ा सा सर्फ डाल के साफ़ कर देने से और सारे भगवान जी को सर्फ से उनकी मूर्ति को मैंने पोंछ दिया था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे सब। और जितने माला वाला था वो चुनरी वो सब मैंने धोने के लिए निकाल लिया। और इस तरह से मेरी पूरी पूजा रूम गणपति जी के आने से पहले डीप क्लीनिंग मैंने कर ली, एक एक चीज़ को साफ़ कर दिया। और ये देखिए ये पूजा का सारा बर्तन और चुनरी लेकर के मैं जा रही हूँ, इसे धो करके और डाल दूँगी। तो ये जब तक सूख जाएगा। और ये पूजा की चौकी है, ये मुझे अभी लगेगा गणपति जी की पूजा में, तो मैं इसे पोंछ के साइड में रखती रही हूँ। और क्योंकि जितना चीज़ आपके पास है आप उतना ही से अपने पूजा रूम को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे अलमीरा ख़रीद लेने से ही घर की शोभा होती है।
और मैं मुझे तो पसंद ही नहीं, क्योंकि वो उसमें उतना स्पेस नहीं रहता। और ये छोटी सी मटकी में मैंने तुलसी जी लगाया है। इसे मैं पूजा रूम में ही अपना रखूँगी। तो ये अभी बारिश का समय है, इसमें ये तुलसी जी डाल के मैंने लगाई है। एक दो दिन में वो अच्छे से लग जाएगी। और ये बीच का सिंहासन मेरे गणपति जी के लिए है, उसे मैं डेकोरेट थोड़ा सा कर लूँगी। क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी इतनी हो गई है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं जा पा रही है।